हेलो बच्चों, वेलकम। आज बच्चों 16 डेट हो गई है आपकी। ये लास्ट टॉपिक है आज आपका, और इस चैप्टर की थ्योरी आज समाप्त कर देंगे और न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट करेंगे। आज ये 2 टॉपिक हैं, आज दोनों टॉपिक पूरे कर देंगे और आज आपका ये थ्योरी का जो पार्ट है वो सब समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं। आज ये आज का पहला डेरिवेशन, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता का व्यंजक ज्ञात करो। तो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण को परिक्षेपण भी कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है परिक्षेपण। अब क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता है, उसमें 7 कलर होते हैं और इसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैंगनी व लाल रंग के बीच कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो क्या बताया कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो बैंगनी लाल रंग के बीच कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे W से ओमेगा से व्यक्त करते हैं। यदि प्रिज्म कोण A तथा बैंगनी पीले लाल रंग के आवर्तनांक NV, NY, NR हो तो कोणीय विचलन जो होता है थीटा इजकल टू NV माइनस NR इंटू A होता है। मध्य विचलन में डेल्टा Y पीले रंग का होता है, NY माइनस 1 इंटू A होता है। दोनों का जो अनुपात है, ये इसकी परिभाषा है कि कोणीय विचलन और मध्यवर्ती रंग के बीच विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें इन दोनों का अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ओमेगा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, NV माइनस NR इंटू A, और डेल्टा वाई का मान है NY माइनस 1 इंटू A से A कट। A क्या हमारा प्रिज्म कोण है, ये दोनों प्रिज्म कोण क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ओमेगा इजकल टू NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। इसे क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। कोणीय परिक्षेपण तथा मध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, हर साल इस पर न्यूमेरिकल आता है या इसकी परिभाषा पूछता है, तो इसे आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रेले ने प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में बताया था। लॉर्ड रेले ने बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बशर्ते प्रकीर्णन के आकार को प्रणिकित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम हो। अगर ये कंडीशन है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये इसका नियम हो गया। यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो I प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। इसे ही लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। इसे ही लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। तो ये आपका जो आज हमने टॉपिक करा दिया, तो इसे आप पूरा कर लेंगे। ओके।
इसके बाद अब आगे चलेंगे। हेलो बच्चों, इसमें जो होमवर्क है आपका, होमवर्क में क्या करना है? कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क करो। दूसरा लर्न, इसको लर्न इट, इसे याद करें, ठीक है। ये आपको हमने वर्क बता दिया, इसे याद करेंगे और वर्क करेंगे, ठीक है। और ये मैं समझता हूँ सब बच्चे इसे तैयार कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। ओके।